प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबका आज की सभा में फिर से हम वेलकम करते हैं। आज का दिन परमेश्वर ने फिर से हमें दिया कि उसके ठहराए दिन हम एक कलीसिया होके एक साथ उसकी आराधना के लिए उपस्थित होते हैं। उसने हमें पिछली सप्ताह हर जोखिमों, हर परेशानियों, हर मुसीबत से बचाया कि हम आज सब सकुशल यहाँ पर आए गए हैं। हम धन्यवाद देते हैं। सारी ज़रूरतें पूरी की, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे सभा को शुरुआत करते हुए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं लॉर्ड यीशु कि ये दिन आपने हमें दिया कि हम कलीसिया होके फिर से एक साथ मिलके आपकी उपस्थिति में हम फिर से आपकी आराधना के लिए एकत्रित होते हैं। इस लॉर्ड हमें आपने अपने सनातन चट्टान पर स्थापित किया है लॉर्ड इस लॉर्ड। चाहे तूफानें आती हैं, आएंगी, जाएंगी लॉर्ड इस लॉर्ड, परंतु हम सब स्थिर पाए जाएंगे लॉर्ड इस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड इस लॉर्ड। जब हम चारों तरफ देखते हैं लॉर्ड इस लॉर्ड तो सब कुछ अस्थिर दिखाई देता है लॉर्ड इस लॉर्ड, परंतु हम जानते हैं, हम आपकी ओर देखते हैं लॉर्ड इस लॉर्ड तो सब कुछ स्थिर है लॉर्ड इस लॉर्ड। जैसा कि वो ईगल जब तूफान आता है तो उस तूफान के ऊपर आराम से स्थिर होकर लॉर्ड इस लॉर्ड ऊंचाइयों पे उड़ान लेता है लॉर्ड इस लॉर्ड, वैसे भी हम भी जब आप में हैं लॉर्ड इस लॉर्ड हम भी उस ऊंचाई पे उड़ान लेते हैं लॉर्ड इस लॉर्ड और स्थिर पाए जाते हैं। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड इस लॉर्ड। जब आपका आना नजदीक है लॉर्ड इस लॉर्ड और हम सब आपकी तैयारी में लगे हैं लॉर्ड इस लॉर्ड, अपनी उपस्थिति से भरो लॉर्ड इस लॉर्ड कि हम पूरी सामर्थ में पाए जाएं लॉर्ड इस लॉर्ड, हर समय हर घड़ी लॉर्ड इस लॉर्ड आपकी आत्मा से भरे हुए पाए जाएं हर समय हर घड़ी लॉर्ड इस लॉर्ड, और आपके नाम को चढ़ाएं हर समय हर घड़ी लॉर्ड इस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं, सबको आपके हाथ में छोड़ते हैं लॉर्ड, सभा को आप में हाथ में छोड़ते हैं। सारे वचन, सारे अगुवाई, गाने सब आपकी अगुवाई में होंगे लॉर्ड इस लॉर्ड। हम सब कुछ ये वचन छुएगा लॉर्ड इस लॉर्ड, हम नए बदलते जाएंगे और आपके नाम को चढ़ाएंगे। धन्यवाद देते हैं, अपने ताजगी से हमको भर दो लॉर्ड इस लॉर्ड कि हम आनंद करते हुए लॉर्ड इस लॉर्ड इन वचनों को, इनके गीतों को पूरी आत्मा सच्चाई के साथ गाएं और आपके नाम को चढ़ाएं। हम इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के लिए उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 148। इसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। याह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिमय तारागण उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छों और गहरे सागर। हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायक वृक्षों और सब देवदारों। हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों। यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है।
सख्त सख्त रब खुदाए कादे सुबह हम है गाते हम तेरी है महबूब सख्त सख्त रहीमो कादे वाहिद खुदा में पाक सलूस तेरे तख्त के सामने मुकद्दस हर दम गाते हैं सना करो बिना सराफे सर को है झुकाते तू था और है रहेगा सदा Jalalu Osman Gerchi gunagar se छिपा है या जमां तू ही सिर्फ यादा राष्ट्रीय पुराना कुदरता प्यारा गुदस में मगमा रब खुदाए कादे सारी मखलूकात का सिर्फ तू ही है महबूब रहीमो कादे वाहिद खुदा में पाक सलूस महबूब आज का पाठ वचन यशाया नबी की किताब उसका 6 अध्याय 1 से लेके 8 पद तक लिया गया है। इसमें ऐसा लिखा है, जिस वर्ष उज्जाया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नेवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सारप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और आज का पाठ वचन लिया गया है प्रकाशित वाक्य उसका 4 पद 1 से 11। यहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुराही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं
मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। उन सिंहासनों में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के से 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और उस सिंहासन के सामने मानो बिलोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं और वे रात दिन बिना विश्राम किए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवित है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के समान गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और वे अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिरजी गई। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आज के लिए ठहराया हुआ पाठ वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 16 से लेके 26 तक। यूहन्ना 4:16 से 26। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, सबको यीशु सहाय। प्रभु हम सबको आज आशीषित किया है। आज की उपासना में भाग लेने के लिए, आराधना में भाग लेने के लिए हम प्रभु को धन्य कहें। प्रभु महान है। हम सबको आश्चर्य रूप से हमको बनाया
सारे सृष्टि को वो बनाया, वो पवित्र है, अति पवित्र है। वो महान काम करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। अद्भुत कार्य भी वो करता है, महान कार्य करता है, चंगाई देता है, हमको देखभाल करता है, दिन प्रतिदिन हम सबको अगुवाई देता है। वो ये हमारा परमेश्वर। इसीलिए हम उसका उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु महान, प्रभु पवित्र, अति पवित्र, इसलिए हम उसके आराधना करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, करीब 3 महीना हो गया आपके साथ मुलाकात नहीं हुआ है। चर्च में हम इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। मन में बहुत दुख है, आपका मन में दुख है, मेरा मन में बहुत दुख है। क्योंकि जब कोई परिवार में कभी कभी कुछ दुख आया है, ये 3 महीना में मैं आपका घर को विजिट नहीं कर पाया हूं। जब परिवार में कोई लोग हॉस्पिटलाइजेशन हुए हैं, मैं हॉस्पिटल विजिट नहीं कर पाया हूं। जब शरीर में किसका पीड़ा हुआ है, मैं भी विजिट नहीं कर पाया हूं। और भी जब कोई परिवार में कुछ उत्सव आप बनाए, कुछ आशीष आप पाए हैं, आनंद मनाए हैं, मैं आपका साथ आनंद मनाने के लिए आपका घर को भी नहीं जा पाया हूं। मन में बहुत दुख है, मैं क्या करूं, लेकिन मैं आपका साथ हूं। हर एक दिन प्रतिदिन मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आप एटलीस्ट 1 संडे आप मुझे देख रहे हैं ये वीडियो के माध्यम में, लेकिन मैं आप सबको नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन आई कैन विजुअलाइज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जब मैं सुबह करीब 5:30 से 6 बजे मैं सुबह चर्च को जाता हूं, इधर कैंपस में, और वो एक क्रॉस को मैं देखता हूं। और अभी मैं जहां खड़ा होकर अभी वचन दे रहा हूं, यहां से भी वो एक क्रॉस मुझे दिखाई जा रहा है। और जब मैं क्रॉस को देख रहा हूं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूं एवरी डे मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock। और जब शाम को भी 6 बजे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आपको मैं याद करता हूं, स्मरण करता हूं प्रार्थना में। आप सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आई कैन विजुअलाइज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आपका सुख में मैं हूं, आपका दुख में मैं आपके साथ हूं। मैं इतना खुशी हूं, ऐसे एक कलीसिया में मैं उपासना कर रहा हूं, ऐसे कलीसिया के साथ में हूं। प्रभु को मैं हर एक समय में धन्यवाद देता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। ये जो परमेश्वर का जो प्रेम यीशु मसीह के माध्यम से हम सबको दिया गया है, ये प्रेम से कौन हमको अलग कर पाएगी? क्या ये दुख, क्या ये संकट, क्या एक महामारी, ये संकट, ये दुख, हम किसी को परमेश्वर का जो प्रेम यीशु मसीह के माध्यम में हमको दिया गया है, कोई अलग नहीं कर पाएगी। हम एक दूसरे के बीच में जो ईश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है, वो प्रेम को कोई अलग नहीं कर पाएगी। हम एक हैं, हम एक होके रहेंगे। हम प्रभु के साथ एक हैं। इसलिए आज तक 3 महीना हो गया हम उपासना कर रहे हैं। एक चित्त, एक मन में हम उपासना करते हैं। सच्चाई में हम उपासना करते हैं, क्योंकि हम सच्चाई को जानते हैं। हु इज द ट्रुथ। इसलिए यीशु मसीह कहा,
जब तुम मेरा उपासना करोगे तो सच्चाई और आत्मा से तुम उपासना करो, आराधना करो। हम सच्चाई को जानते हैं, इसलिए हम सच्चाई से आत्मा में हम इकट्ठा होकर हम प्रभु का उपासना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन पर मनन करते हैं। सिर्फ एक संडे में नहीं, एवरी डे हम हर एक दिन प्रभु के वचन में हम मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। यही है उपासना, यही है आराधना। प्रभु का महिमा हो। आज का जो थीम है, वो थीम का ऊपर मैं ऑलरेडी सरमन दे चुका हूं। आज का सरमन है वर्शिप, सेलिब्रेशन ऑफ आवर फेथ। आराधना, उपासना, लोगों का जो विश्वास परमेश्वर का ऊपर है, उसमें हम उत्सव मनाएंगे, आनंद मनाएंगे, खुशी मनाएंगे। हम आज दुखित नहीं है, हम आज मन में कोई दुख नहीं है, हम आनंद मना रहे हैं, हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु हमका मन में वही विश्वास दिलाया है। हम वही विश्वास में हम आज आनंद मना रहे हैं। प्रभु परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, वो परमेश्वर का हम उपासना करते हैं। वो जो महान परमेश्वर है, जो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, जो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, जो हमको अगुवाई देने वाला परमेश्वर है, जो हम सबका देखभाल आज तक किया है, हम वही परमेश्वर का आराधना उपासना कर रहे हैं। सबसे ऊपर वही पवित्र परमेश्वर का हम उपासना कर रहे हैं। जैसे हम गाना गाते हैं, अक़दस 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 रब खुदाए कादिर। सुबह हम है गाते, हम तेरी ए मामूद। अक़दस 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 ए रहीमो कादिर, वाहिद खुदा में पा सालुस महमूद। होली 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 Lord God Almighty, early in the morning our songs shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed ट्रिनिटी। वही हमारा परमेश्वर, वही ये तृत्व परमेश्वर जो होली 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 है, पवित्र 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 है। अक़दस अक़दस अक़दस, उसका हम आराधना करते हैं, उसका हम उपासना करते हैं। हिब्रू में एक शब्द है यादा। यादा, उसका अर्थ क्या है? Lift up our voice, lift up our hands and praise God. वही है उपासना, वही है आराधना। हम शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, स्वास्थ्य रखने के लिए हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सारे व्यायाम हमको सिखाया गया है। हम अभी सब कोई जो नहीं करते थे, अभी हम शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हमको चाहिए एक हेल्दी बॉडी चाहिए, हेल्दी माइंड चाहिए। इसी तरह हमको जो स्पिरिट में हमको हेल्दी चाहिए, एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज जरूरी है हम सब के लिए। वी नीड टू हैव स्पिरिचुअल एक्सरसाइज एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, ऑल द टाइम इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी। वो क्या है? वो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज क्या है? वो ये आराधना, उपासना, वो ये वर्शिप द ट्रू लिविंग एंड होली गॉड। ये जो आराधना, ये जो उपासना, ये उसका हम देखते हैं दो भाग करेंगे।
पहले है जो मैं आपको बताया, जो मेरा इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी मैं कह चुका हूं। पहला है वही परमेश्वर का, पवित्र परमेश्वर का हम उपासना करते हैं। हु इज गॉड, जिसका हम वर्णन नहीं कर पाते हैं, जिसको हम नहीं देख पाते हैं। मूसा भी उसको नहीं देख पाया, उसको आमने सामने। ईसाया भी नहीं देख पाया। हम आएंगे ईसाया का पुस्तक में, वो भी नहीं देख पाए। आंख को बंद कर दिया, ढांक दिया, मुंह को ढांक दिया। इतना पवित्र है, इतना तेजमय है उसका मुंह, उसका बदन। वही पवित्र परमेश्वर का हम उपासना करते हैं। हु इज गॉड। और दूसरा है व्हाट गॉड हैज डन फॉर अस। परमेश्वर ने हम सबके लिए क्या किया है, हम धन्यवाद देते हैं। वी सेलिब्रेट, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। This worship is an act of attributing honor and homage to our living and holy God, to bow down and worship him. वही है पहला। दूसरा है worship God in celebrating our faith. हमारा जो विश्वास है, वो विश्वास में हम आनंद मनाएंगे, हम उत्सव मनाएंगे, और उसके बाद हम धन्यवाद देंगे। एक दूसरे के लिए हम काम करेंगे। एक दूसरे को वही परमेश्वर का जो प्रेम में हम प्रेम करेंगे, वो ये उपासना। हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। जब हम पढ़े पुराना नियम से ईसाया उसका 6 अध्याय, अभी अभी ईसाया ये परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर का उपासना कर रहा है। कब कर रहा है? अभी जो राजा था, उजिया राजा, जो 16 वर्ष में वो राजा हुआ था, और करीब बहुत 51 साल तक वो राज्यत्व किया था। बहुत लॉन्ग पीरियड ही रूल्ड द किंगडम ऑफ जुडा। और बहुत अच्छा राजा था, परमेश्वर को भय मानता था, परमेश्वर का आराधना करता था, और लोगों का भलाई करता था। वही उपासना वही करता था। लेकिन जब ऐसा हो गया, इतना शक्ति, इतना अधिकार उसको मिल गया, वो अभी उसका घमंड आ गया। अभी क्या किया? मुझे सब कुछ मिल गया, मैं अभी उपासना मंदिर में जाऊं, मैं वही बलि चढ़ाऊं। उसका वो काम नहीं था। बलि चढ़ाना उसका काम नहीं था। उसका काम था उपासना करने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर का आराधना करने के लिए। लेकिन जो याजक लोग का करना था, बलि चढ़ाना वेदी में, वो करने के लिए वो चला गया वो ऑल्टर को। परमेश्वर उसको अभिशाप दिया। हम उसमें नहीं आएंगे। हमको उपासना करना है परमेश्वर का वो महिमा को देख के। अभी जो पहला जो परमेश्वर को भय मानता था, उपासना करता था, और राजा बना, वो देखा परमेश्वर को सिंहासन में, परमेश्वर वो सिंहासन में विराजमान है, और ये उसका मुंह को नहीं देख पाया। He could not see the beauty of the holiness of God. वो मुंह को वो ढांक दिया और कहने लगा होली होली होली, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारे पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। उसके बाद वो कहने लगा, मैं अपवित्र हूं, मैं अशुद्ध होंठ वाला हूं, मैं एक मनुष्य हूं जो अपवित्र हूं। हाय हाय, मैं नष्ट हो गया। क्योंकि वो परमेश्वर का पवित्र परमेश्वर को देखा। जब हम परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर जो पवित्र है उसके ओर हम आंख उठाते हैं, हम जान पाते हैं हम कितने अपवित्र हैं।
जब हम कोई पवित्र परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे, तब तक हम नहीं जान पाएंगे हम कितने अपवित्र हैं। और उस समय हम कहेंगे हाय हाय। उस समय वही परमेश्वर हम सबको शुद्ध और पवित्र करने वाला परमेश्वर है। वो दिन इसहाय को शुद्ध और शुचि कर दिया परमेश्वर ने और कहा, तुझे मैं चुना हूं, जा तू मेरा उपासना कर। राजा बन गया, परमेश्वर का और लोगों का वो सेवकाई करने लगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड इज द ब्यूटी ऑफ हिज होलीनेस। हम उसके उपासना आराधना हम करते हैं क्योंकि वो पवित्र है, उसका कुछ परिवर्तन नहीं है। हम कोई भी गाना गाते हैं ना, जो गाना हम भी लास्ट संडे भी हम गाए थे, हम सरमन में मैं कहा था, जो एक अच्छा, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए, देखूं तारे, सुनू गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर, प्रशंसा होए प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art। कितना महान, कितना महान। वही परमेश्वर का हम उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो दिन योना ने दर्शन देखा, जो आज के लिए हमारा ठहरा गया जो वचन है रेवल्यूशन उसका जो 4 में वो जगह पर भी हम पढ़ें, वो जगह पर भी हम पढ़ें। कोई भी वो दर्शन देख रहे हैं, यूहन्ना ने दर्शन देख रहे हैं, सराफोगन, सराफो और सब प्राचीनों सब परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, उसका उपासना कर रहे हैं। एक दूसरे को कह रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, होली होली होली, यही सब कर रहे हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। सिंहासन के चारों ओर सब प्राणियों ने रात दिन बिना विश्राम करते हुए यह कह रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का स्तुति धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर का पवित्र परमेश्वर का वो आराधना कर रहे हैं। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर। प्रिय भाई और बहनों, आज हम वही पवित्र परमेश्वर का हम आराधना कर रहे हैं, पवित्र परमेश्वर का हम गुणगान कर रहे हैं। गॉड इज मैजेस्टिक, तेजस्वी परमेश्वर है। गॉड इज फियरफुल, भय योग्य परमेश्वर है। गॉड इज माइटी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। गॉड इज ऑसम, बहुत अच्छा परमेश्वर है, क्योंकि हमारा विश्वास का मौलिक तथ्य है परमेश्वर। A fundamental fact of our faith is, the fundamental fact of our faith is God. Or the fundamental fact about God is that God is holy. परमेश्वर के जो बारे में जो मौलिक तथ्य है वो है परमेश्वर पवित्र है। वही विश्वास में हम परमेश्वर का उपासना करते हैं। मूसा ने वो गाना गा रहे हैं, या जो निर्गमन उसका 15 उसका 11 में वो मूसा ने गाना गा रहे। कैसे गाना गा रहे? हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है?
तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का कर्ता तू ही है। मूसा ने ये गाना गाया है। हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 31 में ये लिखा गया है, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, क्योंकि गॉड इज fearful, वह योग्य परमेश्वर है। It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. हालेलुया। वही भजन संगीता उसका 99 वर्स 5 में लिखा गया है, हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वो पवित्र है। वो जो चौकी पर बैठे हैं ना, सिंहासन ऊपर, उसके पास हमको दंडवत करना है, चरण के पास हमको दंडवत करना है और कहना है, हे परमेश्वर तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। वही हमारा आराधना, वही हमारा वर्शिप, द ट्रू लिविंग एंड द होली गॉड। प्रिय भाई और बहना, प्रिय भाई और बहना, उपासना का दूसरा भाग, परमेश्वर हमारे लिए क्या नहीं किया है, उसको याद करते हुए हम धन्यवाद का बलि चढ़ाना। हमारा जो लिटर्जी है, जो लिटर्जी हम फॉलो करते हैं हमारा वर्शिप में, हम पहले प्रभु को प्रशंसा देते हैं, गौरव देते हैं, उसका गुणगान करते हैं थ्रू प्रेज एंड वर्शिप। हाँ कि नहीं करते हैं हम। उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, ये दूसरा भाग है जो है वर्शिप का और एक भाग। उसके बाद हम वचन पढ़ते हैं, वो भी वर्शिप है। उसके बाद वचन का ऊपर हम मनन करते हैं, वो भी वर्शिप का एक अंश है। उसके बाद हम भी दान देते हैं, दान देना भी वर्शिप का, आराधना का एक अंश है। हम आएंगे, आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे वचन में क्या लिखा गया है। इन्वेस्टिंग एवरीथिंग to worship our living God, worshiping God in celebrating our faith and offering our sacrifices. हमारा विश्वास जो है, विश्वास, वो विश्वास में हमको क्या करना है, हमको सेलिब्रेट करना है, हमको उत्सव मनाना है, और भी हमको बलि देके, सैक्रिफाइस देके, जो सैक्रिफाइस परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य है, वो सैक्रिफाइस देके हम परमेश्वर का, पवित्र परमेश्वर का उपासना करना है। आराधनालय में दान दिया जाता है। वचन में लिखा गया है, यीशु मसीह ने भी जो आराधनालय को जाते थे, वो भी देख रहे थे कौन क्या दान दे रहे हैं, कितने दान दे रहे हैं, कौन सा मन लेकर भी दान दे रहे हैं, उसको भी देख रहे थे। परमेश्वर के मंदिर के लिए भी लोग दान देते हैं, दूसरों के लिए भी लोग दान देते हैं। हम जानते हैं, जब वही मूसा ने जब कहा दान लाओ, हम मेल मिलाप तंबू बनाएंगे, लोगों ने सब दान लेके आ गए। जब दाऊद राजा ने कहा मेरा बेटा सोलोमन वो यरूशलेम मंदिर बनाएगा, तुम सब दान लाओ, सब लोग दान लेके आ गए। और यीशु मसीह जब वो दान को देखते हैं, परमेश्वर जब वो दान को देखते हैं, हम मंदिर के लिए, परमेश्वर भवन के लिए जो दान लेते हैं, लाते हैं, हम एक दूसरों के लिए जो जिसको जरूरत है उसके लिए जब हम दान देते हैं, परमेश्वर ये सब को देखता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो जांचता है हम कैसे देते हैं, कितने देते हैं, उसको नहीं देखता है। कैसा हम देते हैं, कैसा मन लेके हम देखते हैं, उसके ऊपर हमको आशीष देता है। परमेश्वर कभी कभी दुखित हो जाता है। हम देखेंगे मलाकी उसका चैप्टर 1, मलाकी उसका 1 अध्याय में लिखा गया है, हम परमेश्वर को कैसे हम परमेश्वर का मन में दुख दे देते हैं, हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं और कौन सा मन लेकर हम दे रहे हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पिता हूं, तो मेरा आदर कहाँ है?
जब मैं तेरा स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है? वेदी में कौन सा बलि तुम चढ़ाते हो? हमको सबसे अच्छा विषय देना है जो परमेश्वर उसको स्वीकार करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो बचा हुआ उसको परमेश्वर को हमको नहीं देना चाहिए। वो समय वो लोगों ने दे रहे थे, जो बचा हुआ उसको दे रहे थे। जो पशु रिजेक्टेड थे, उसका शरीर में जो खून था वो सबको ला के देते थे। कभी कभी परमेश्वर ने उसको देखा। अभी मलाकी कहता है, परमेश्वर देख रहा है तुम क्या दे रहे हो, क्या दान दे के परमेश्वर को उपासना कर रहे हो, कैसे दे रहे हो, क्योंकि वो हमारा स्वामी है, वो हमारा पिता परमेश्वर है, वो पवित्र है। प्रिय भाई और बहनों, हमको देना है, उपासना करना है, सेलिब्रेट करना है, परमेश्वर को संतुष्ट करना है, दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए। जब वो संतुष्ट हो जाएंगे, मेरे बच्चों ने वो अच्छा तरह से उपासना कर रहे हैं। मैं फिर दोहराता हूं जो मैं पहला कह चुका हूं, मैं बहुत खुशी हूं, बहुत आनंदित हूं। जोर से मैं कहता हूं, मैं बहुत आनंदित हूं, क्योंकि मैं ईसाई कलीसिया में जुड़ा हुआ हूं, हिंदुस्तानी कलीसिया में। प्रभु की आराधना वो लोग आच्छादर से करते हैं, प्रभु का उपासना वो करते हैं, दिन प्रतिदिन वो लोग प्रभु का वचन मनन करते हैं, बाइबल स्टडी में समय देते हैं, प्रार्थना में समय देते हैं। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा प्रार्थना में चलता है हमारा। बंद नहीं हुआ है। ये महामारी हमारा बाइबल स्टडी को बंद नहीं किया है। ये महामारी हमारा उपासना को बंद नहीं कर पाया है। ये महामारी, ये संकट हमको प्रार्थना से हमको दूर नहीं किया है, वरन हमको और भी मजबूत किया है। ऐसा एक कलीसिया में मैं शामिल हूं। मैं धन्यवादी हूं, मैं खुशी हूं। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रिय भाई और बहन, आप लोग परमेश्वर को प्रेम रखते हैं, परमेश्वर एक दूसरे को प्रेम करते हैं। आप एक दूसरे के खुशी में आप लोग शामिल हो जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और एक दूसरे का जो दुख आ जाता है, संकट में कोई पड़ जाता है, आप लोग पहले सब कोई आ जाते हैं। जो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, मैं देखता हूं, मैं जाने से पहले आप लोग उन लोग के साथ हैं। जो उन लोग का जरूरत है, वो जरूरत को आप सब पूरा किए हैं। एक बार नहीं, बार 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 किए हैं। यही उपासना मेरे प्रिय भाई और बहनों। जब लोगों ने आए, यीशु मसीह को पूछे, हमको अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है? परमेश्वर ने क्या कहा? पिता परमेश्वर को तुम प्रेम करो, अपना मन तन सब देकर, बुद्धि ज्ञान सब देकर प्रेम करो। दूसरा, पड़ोसी को आत्मतुल्य प्रेम करो, अपने जैसे उसको प्रेम करो। वो ये उपासना मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का उपासना वो पवित्र है, वो भय योग्य है, वो अच्छा काम करने वाला है। He is awesome God। हम उसका उपासना करेंगे और एक दूसरे को हम सहायता करेंगे, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के खुशी में हम खुशी मनाएंगे, एक दूसरे का दुख में हम
खुशी दुख मनाएंगे, शोक करेंगे। वो जो हम कर रहे हैं हमारा कलीसिया में, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। मूसा ने कहा ये मेल मिलाप तंबू को बनाना है, अच्छा तरह से टैबरनेकल बनाना है, तुम सब लाओ, दान दो। लोग सब लाने लगे। जो लोग देख रहे थे स्किल्ड पर्सन, ऑल स्किल्ड पर्सन वर इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ द टैबरनेकल। जब वो सब देखे जो जितना जरूरत था वो जरूरत से भी ज्यादा हो गया, अब नहीं चाहिए। वो आके मूसा के पास, अब जब पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे वो जो निर्गमन उसका 36 अध्याय 36 वर्स 5, वहां लिखा गया है, वो सब लोग आके मूसा के पास आके कह रहे हैं, मूसा के पास आके कह रहे हैं ये सब हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए हमको। जो जरूरत था वो टैबरनेकल बनाने के लिए वो सब पूरा हो गया, मना करो। मूसा ने सब लोगों को बुलाया, आप पढ़ेंगे 36, सब लोगों को बुलाया और कहा और कुछ मत लाओ, जो जरूरत था वो पूरा हो गया, काम पूरा हो गया, मत लाओ मत लाओ, हो गया बस। जो हमारा कलीसिया में हुआ है वो हजार साल में हुआ, पहले हुआ था, आज जो हमारा कलीसिया में हो रहा है। जब कुछ जरूरत पड़ता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको जानकारी है, जब कुछ जरूरत पड़ता है वो काम को पूरा करने के लिए हम कुछ नोटिफाई करते हैं। आप लोग भाई बहन, कोई बाहर चर्च का कोई मेंबर नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ नहीं, आप लोग हिंदुस्तानी कलीसिया के भाई बहनों, आप दान दिए हैं, नॉट ऑन कंपल्सन, वॉलंटियरली। कितना दिन में? बिफोर 24 आवर्स, विदिन 24 आवर्स जो पैसा चाहिए था, कोई इलाज के लिए, कोई सर्जरी के लिए, कोई एडमिशन के लिए, कोई अच्छा काम के लिए, कोई एक महामारी में ये जो दूसरों के माइग्रेंट्स और लेबरर्स हैं उन सबको सहायता देने के लिए, ये सब काम आप विदिन 1 डे 24 आवर्स में आप सब पूरा कर दिए हैं। कितने दिए हैं? जरूरत से और ऊपर। मैं पढ़ा हूं मैसेज, हालेलुया, ये मैसेज आ गया, और मत भेजिए, जो जरूरत था वो पूरा हो चुका है, हालेलुया। ये वचन जो परमेश्वर का वचन है ना, वो पढ़ने का वचन नहीं है, वो वचन हमारा जीवन में उसको याद दिलाने के लिए, हमारा जीवन में उसको प्रयोग करने के लिए, वही है परमेश्वर का वचन, जीवित वचन। प्रिय भाई और बहनों, अब आएंगे, अभी आएंगे नेहमिया उसका 8 अध्याय को। जब वो शहरपना, यरूशलेम का शहरपना सब टूट गया था, सब डिस्ट्रॉय हो गया था, नेहमिया में आया। आपको पता है नेहमिया आए और उस सब को बनाए लोगों के सहायता से, और जब सब पूरा हो गया वो सब लोगों को बुलाया, वो जल फाटक के सम्मुख बुलाया, आओ सब लोग, करीब 50,000 लोग इकट्ठे हो गए। कैसे इकट्ठे हो गए? एक मन एक चित होकर वो इकट्ठे हो गए उपासना करने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। कब आ गए? सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग वो आ गए। कब तक? जब तक सांझ हुआ, टिल इट वाज इवनिंग। दिन भर वो लोग जल फाटक के सम्मुख, यरूशलेम का जो जल फाटक है
वाटर गेट के सामने वो लोग खड़ा होके दिन भर, नॉट फॉर 1 hour 10 minutes, नॉट फॉर 55 minutes, दिन भर खड़ा होके वो प्रभु का, परमेश्वर का वो आराधना करने लगे, उपासना करने लगे। हालेलुया। क्या कर रहे थे? वो धन्यवाद दे रहे थे। और एजरा को बुलाया गया। एजरा जो परमेश्वर का वचन को वो दूसरों को सिखाते थे, वो वचन पढ़ने लगे। एक ऊंचे स्थान पर खड़े हो गए एजरा ने, परमेश्वर का व्यवस्था वो वचन को वो पढ़ने लगे। और जैसे सब लोग वो लोग समझ पाएंगे, वो दूसरों को शिक्षा देने लगे। दिन भर वो लोग सुनते सुनते परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का व्यवस्था को सुनते सुनते वो लोग रोने लगे। प्रिय भाई और बहनों, कितना अच्छा परमेश्वर हमारा है। वो दिन ये सब लोग, नियरली 50,000 वो लोग परमेश्वर का आराधना करते हैं। जब नहम्याह देखा सांझ हो गया, दिन भर कुछ नहीं खाए हैं, सिर्फ उपासना आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, परमेश्वर का व्यवस्था वचन को सुन रहे हैं और रोने के लिए शुरू कर दिए हैं, तो नहम्याह ने उन सबको कहा। आप पढ़ेंगे नहम्याह चैप्टर 8, कितना बार हम मनन किए हैं उसका बारे में, हमारा बाइबल स्टडी में और हमारा उपासना में चर्च में। नहम्याह ने उनको कहा, मत रो, ये आनंद मनाने का दिन है। इट इज ए डे टू सेलिब्रेट, इट इज द डे टू सेलिब्रेट। सबको कहने लगा, मत रो, आनंद करो, मत रो, मत विलाप करो, खुशी मनाओ। कैसे खुशी मनाओ? सिर्फ मुंह में कह दिया? नहीं, तुम चिकना भोजन करो, ला सब बनाओ, चिकना सब बनाओ, हम खाएंगे। और उसके बाद हालेलुया। पढ़े आप पढ़िए ना, कितना मन खुश हो जाता है जब हम उसको पढ़ते हैं। चिकना सब खाने लगे, पीने लगे। उसके बाद नहम्याह ने कहा, तुम्हारा बीच में बहुत सारे लोग हैं जिसके पास चिकना खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारा पास जो है चिकना भोजन का वस्तु, वो सब लेके जाओ उन सब के पास, जिसका पास नहीं है उनको खिलाओ। वो ये उपासना मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये उपासना आराधना जो कहने के लिए यीशु मसीह हमको कहा, जैसे तुम अपने आप को प्रेम रखते हो, दूसरे को इसी तरह तुम प्रेम करो। जो आप लोग कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई और बहन, जब हमारे बेटा बेटी ने जब अच्छे स्कूल में दाखिल करते हैं, हम अच्छा एजुकेशन देने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं, इसी तरह आप भी प्रयास कर रहे हैं दूसरों को इसी तरह एक अच्छा इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के लिए मदद करते हैं। आप किए हैं, हम प्रार्थना में धन्यवाद देंगे। आप किए हैं, जो स्कूल कॉलेज में आप अपने अपने बच्चों को पढ़ाए हैं, वही इंस्टीट्यूशन में आप लोग दूसरों के जो बच्चों को जो उसके पास कुछ कमी है उनको पढ़ाने के लिए आप मदद किए हैं। हालेलुया। हम प्रभु को महिमा देंगे, प्रभु को हम धन्यवाद देंगे, परमेश्वर का प्रशंसा करेंगे। वो ये आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर हमको सिखाया है क्या करना, हम कर रहे हैं, और भी करेंगे और बहुत काम करना बाकी है मेरे प्रिय भाई बहनों। और भी आत्मा और सच्चाई से जो परमेश्वर का ग्रहण योग्य है, हम परमेश्वर को उपासना करेंगे। वो दिन वो आगे, हमारा समय हो गया, आज मैं ज्यादा समय आपका मैं ले गया हूं, ज्यादा समय।
मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। क्या करूं मैं, क्या करूं। मैं आप सबको देख पा रहा हूं अभी, आप कितने खुशी हैं, आप कितने खुशी हैं, मैं देख पा रहा हूं। प्रिय भाई और बहनों, आप जब हम जो सुसमाचार वचन पढ़े, योना उसका 4 अध्याय जो पढ़े, वो दिन वो सामरी स्त्री यीशु मसीह का पास आ गए और कहने लगा पानी के लिए, वो पानी से आ गए उपासना के पास। हम जब कुछ बात करते हैं ना, हम एक बात को शुरू करते हैं, दूसरे बात पर हम पहुंच जाते हैं। अभी हम देखते हैं, अभी पानी के बारे में बात चल रहा है यीशु मसीह के साथ वो सामरी स्त्री का। अभी वो लोग कहाँ पहुंच गए? अभी सामरी स्त्री उपासना का बारे में यीशु मसीह को कुछ बता रहा है जो यीशु मसीह को शायद पता नहीं है। मेरे बाप दादाओं ने, वो लोग एक पहाड़ का ऊपर आके उपासना करते थे। मेरा बाप दादाओं ने यरूशलेम में जाके उपासना करते थे। क्यों कह रहा है? मैं नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं सामरी हूं। वो जानता था यीशु मसीह यहूदी है, उसको अनुमति है यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करके उपासना आराधना करने के लिए, जो मुझे ये अधिकार नहीं मिला है क्योंकि मैं सामरी हूं। यीशु मसीह ने उसको पकड़ लिया। जब कुछ बात छुपाने के लिए, अपना बारे में जो पर्सनल लाइफ था उसको छुपाने के लिए उपासना को आ गया, परमेश्वर उसको पकड़ लिया। प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी हम परमेश्वर का ध्यान को अलग करने के लिए, परमेश्वर के ध्यान को हटाने के लिए, हम कुछ परमेश्वर का अटेंशन को हम डाइवर्ट करना चाहते हैं कभी कभी। लेकिन परमेश्वर हमको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, वो हमको पकड़ लेता है सही समय पर। वो कहा, हे स्त्री, उपासना के लिए ये पहाड़ का कोई जरूरत नहीं है, उपासना के लिए यरूशलेम मंदिर कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं भी किसी समय पर भी तुम वही पवित्र परमेश्वर का, वही तुम्हारा बाप दादाओं का परमेश्वर का तुम उपासना आराधना कर पाओगे। हालेलुया। जो हम अभी क्या महसूस कर रहे हैं, मंदिर को नहीं जाते हैं, भवन, लेकिन हम कितने अच्छा तरह से उपासना कर पाते हैं। कई जगह पर, कोई भी जगह, कोई भी स्थान, चाहे वो मंदिर हो, परमेश्वर का भवन, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे हमारा ये, मैं घर का अंदर नहीं, मैं घर का बाहर हूं। लास्ट संडे आई वॉज इन द गार्डन इन दिस कैंपस। वहां मैं परमेश्वर का उपासना किया आपके साथ। आज ये बरंडा में परमेश्वर का साथ आपके साथ में परमेश्वर का उपासना करता हूं। यीशु मसीह ने कहा, जरूरत नहीं है कहीं भी किसी समय पर भी तुम परमेश्वर का उपासना कर पाओगे। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हम सबको ये अधिकार दिया है वो पवित्र परमेश्वर का उपासना करने के लिए। लेकिन एक बात, कहीं जगह पर भी हम कर पाएंगे, किसी समय में भी हम कर पाएंगे, लेकिन सच्चाई और आत्मा में हम सबको परमेश्वर का उपासना करना आवश्यक है, जरूरी है, और जो उसका ग्रहण योग्य है, जो उसका ये ग्रहण योग्य है, ऐसा उपासना हमको करना चाहिए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम सब जो ये आराधना करते हैं, ये जो उपासना हम करते हैं, हम परमेश्वर को, हे पवित्र परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हुए हम आत्मा और सच्चाई से हम परमेश्वर का उपासना करेंगे, ताकि परमेश्वर खुश हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे और हम सबको आशीष देंगे, हम सबको आशीष देंगे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए एक छोटी सी प्रार्थना में करूं। प्रभु, धन्यवाद देता हूं आज का दिन में जो हम तेरे उपासना आराधना करते हैं। पिता परमेश्वर, सेलिब्रेट करते हैं, हमारा जो विश्वास तेरे ऊपर है, हम सबको तू आशीष दे, ताकि हम सच्चाई और आत्मा में हम तेरे उपासना कर पाए, क्योंकि तू पवित्र है,
तू महान है, तू भला है। हम तेरे धन्यवाद करते हुए तेरे उपासना करते हैं। हम सबको तू आशीष दे, ताकि हम ये जितने दिन पिता परमेश्वर हमारा सामने ये संकट का समय है, और ये जब भी घट जाएगा उसके बाद भी हम वही परमेश्वर, वही पवित्र परमेश्वर का हम वही सच्चाई और आत्मा में हम उपासना करेंगे, ताकि तू हम सबको आशीष देते रहेंगे, और भी हम सबको ये आशीष देंगे, ताकि हम दूसरों के लिए जो करना है, जो कर रहे हैं, और भी उसको हम करते रहेंगे। ये आशीष तो हम सब पर दे। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह नाम से मांगता हूँ, सुन और तू ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पौंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृत्युओं के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब
मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते रहेंगे, क्योंकि प्रभु हमारा साथ है। प्रभु हम सबको अच्छे तरह से रखे हैं, दिन प्रतिदिन का ज़रूरत वो पूरा करते हैं, क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवाहा है। हम धन्यवाद देते हुए हम प्रभु के पास आएंगे, प्रार्थना करेंगे, परहित निवेदन भी करेंगे, और आप सब जो दान लेके आए हैं प्रभु के पास, वो दान प्रभु के हाथ में देंगे, आशीष भिक्षा करेंगे, और जो धन्यवाद का दान आप लाए हैं उसको भी हम प्रभु को हाथ में देते हुए हम धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, तू महान परमेश्वर है, तू पवित्र है, तू आश्चर्य परमेश्वर है, तू भय योग्य परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं, हम तेरे उपासना आराधना करते हैं। हम धन्यवाद देते हुए तेरे पास आए हैं पिता परमेश्वर, जो दान तेरे बच्चों ने पिता परमेश्वर लाए हैं तेरे सम्मुख, वो दान को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम क्या दे पाएंगे, हमारा पास कुछ नहीं है। जो कुछ हमको मिला है सब कुछ तेरा दिया हुआ दान, तेरे दिया हुआ दान से हम जो कुछ लाए हैं उसको हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं ये दान का ऊपर तू आशीष दे। जो भाई बहन धन्यवाद का दान लेके आए हैं, प्रार्थना किए थे, प्रार्थना तू सुना है, उत्तर दिया है, वो लोग दान लाए हैं पिता परमेश्वर, वो दान को भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, ये आशीष भिक्षा करते हैं। सब दानों का ऊपर तू आशीष दे, बहुगुणित कर दे। ये दान को तेरे राज्य विस्तार के लिए तू विनियोग कर, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ हर एक हाथों को तू आशीष से भर दे, सब भंडार तू भरपूर कर दे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के जितने भाई बहन पिता परमेश्वर तेरे पास निवेदन का प्रार्थना किए पिता परमेश्वर, मांग किए पिता परमेश्वर, सब प्रार्थना को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। जिसका जो मांग है पिता परमेश्वर, मांग को तेरे इच्छा से तेरे समय पर तू पूरा करते हुए तू महिमा ले, ये मैं निवेदन करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के बहुत सारे परिवार में तू अनुग्रह तेरा आशीष का दान दिया है पिता परमेश्वर। वो सब बहन को मैं तेरे हाथ में देता हूँ पिता परमेश्वर। जो आशीष दान तू दिया है पिता परमेश्वर, वो आशीष दान का ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष दे, सुरक्षा दे के रख, स्वास्थ्य दे के रख, वो दिन तक जो दिन तू धार्य किया है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बहुत भाई बहन अस्वस्थ है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना किए थे, तू प्रार्थना सुना और तू उत्तर दिया, हम धन्यवादी हैं। बहन विनीता के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना किए थे, तो हम सबका प्रार्थना सुना है, उत्तर तू दिया है, शारीरिक स्वस्थता तो दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। अभी परिवार में जो जरूरत है पिता परमेश्वर, बहुत सारे चैलेंजेस है पिता परमेश्वर परिवार में, तू जानता है, वो सब के लिए मैं निवेदन करता हूँ। सब विषय को, सब इश्यूज को, सब चैलेंजेस को पिता परमेश्वर तू समाधान कर दे, ये मैं निवेदन करता हूँ। प्रार्थना धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर निशा के लिए, जो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था पिता परमेश्वर, और उसको तू चंगाई दिया है पिता परमेश्वर। उसका हॉस्पिटल से वो भी घर को वापस गई है पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी आने वाला दिनों में, कुछ दिनों के बाद जो टेस्ट होने वाला है पिता परमेश्वर, उसके बाद जब जरूरत होगा तो सर्जरी होने वाला है, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। तू महान है,
तू जानता है पिता परमेश्वर, जब से परिवार तेरे पास आए हैं, बहुत सारे दुख ये परिवार में आए हैं पिता परमेश्वर, लेकिन परिवार को तो अनुग्रहित किया पिता परमेश्वर, विश्वास में उन सबको तो दृढ़ करके रखा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवादी हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन सबको तो और आशीष दे, विश्वास में वो लोग स्थिर रहेंगे, तेरे पास और भी नजदीक आ जाएंगे, विश्वास में ये अनुग्रह प्रदान कर मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद देता हूं ज्योतिष के लिए, उसको भी तो अनुग्रह किया पिता परमेश्वर, स्वास्थ्य दे रहा है, हम धन्यवादी हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर ये हम प्रार्थना करते हैं। और बहुत सारे भाई बहन के लिए हम प्रार्थना किए थे पिता परमेश्वर, सबको तू चंगाई दिया है पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं। जिनित को तू अनुग्रह किया पिता परमेश्वर, मन में जो भय था, डर था पिता परमेश्वर, वो डर को तू दूर किया पिता परमेश्वर। वो जो टेस्ट किए थे पिता परमेश्वर, नेगेटिव आया पिता परमेश्वर, कोविड का टेस्ट नेगेटिव आया है, हम धन्यवादी हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और भी जो छोटा सा कुछ इंजरी हुआ है पिता परमेश्वर अंगूठी में, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तो छू दे, चंगाई दे पिता परमेश्वर, मैं निवेदन करता हूँ। श्वेता के लिए प्रार्थना करता हूँ, श्वेता के मम्मी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबको तू चंगाई दे के रख पिता परमेश्वर, स्वास्थ्य दे के रख पिता परमेश्वर, हम निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर। और जो भाई बहन का शरीर में कुछ ना कुछ दुर्बलता है पिता परमेश्वर, ठंड है, कुछ फ्लू हुआ है, कुछ भी हुआ है पिता परमेश्वर, अब कुछ भी हो रहा है, शरीर में कुछ भी हो रहा है, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सबको तू चंगाई दे पिता परमेश्वर। तेरे ऊपर विश्वास रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, वो विश्वास के लिए ये अनुग्रह तू प्रदान कर, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर गोलू के लिए, जिसके लिए हम प्रार्थना किए थे पिता परमेश्वर, उसको तू अनुग्रह किया पिता परमेश्वर। लास्ट संडे हम प्रार्थना किए थे, प्रार्थना के बाद उसका जो इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में उसको वो सक्सेसफुल हो गया है पिता परमेश्वर, रिटिन में और अरबी भाईवश में, ग्रुप डिस्कस में, सब में उसका सक्सेस हो गया है और उसका एडमिशन भी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में हो गया है, हम धन्यवादी हैं। तू महान काम करने वाला परमेश्वर है, जब तू रास्ता तो खोल देता है, कोई शक्ति नहीं है दुनिया का वो रास्ता को बंद करने के लिए, हम धन्यवादी हैं। उसका जो जरूरत था पिता परमेश्वर एडमिशन के लिए, वो जरूरत को तू पूरा किया है हमारे कलीसिया के भाई बहनों के माध्यम से, हम धन्यवादी हैं। जरूरत जितना था उसके बढ़कर और भी ज्यादा तू दिया है पिता परमेश्वर, ओवरफ्लो हो गया है, उमड़ रहा है, तेरे अनुग्रह तेरा आशीष उमड़ रहा है, हम धन्यवादी हैं। उसका पर अनुग्रह आशीष दे, जब वो पढ़ाई शुरू करेगा पिता परमेश्वर, उसको तो ज्ञान बुद्धि दे। अभी हमारा चर्चेस में पिता परमेश्वर बच्चों ने घर में पढ़ाई शुरू किए हैं, कोई ऑनलाइन में भी पढ़ाई शुरू किए हैं हायर क्लासेस के, और छोटे छोटे बच्चों ने भी घर में पढ़ाई कर रहे हैं, सबके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और भी कोई भी हायर स्टडी के लिए वो लोग भी कुछ प्रयास कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सबको तू ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि अच्छे तरह से वो लोग पढ़ाई कर पाए, एक्सेल करे पिता परमेश्वर, ये मैं निवेदन करता हूँ। 12th क्लास का जो एग्जाम कुछ पेपर्स बचा हुआ था, उन सब वो भी अभी अपीयर कर रहे हैं, उन सब को मैं तेरे पास लाता हूँ। जो 10th क्लास में वो लोग भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जुलाई में फर्स्ट वीक में उन लोग का भी वो एग्जाम जो बचा हुआ था उसको भी देंगे पिता, अपीयर करेंगे, उन सबको मैं तेरे हाथ में देता हूँ। सबको तू ज्ञान दे, बुद्धि दे, अच्छा तरह से वो लोग लिख पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि बहुत सारे हो गया है समय, 3 महीना पिता परमेश्वर, वो लोग पूरा डिस्टेंस हो गए, बहुत सारे विषय घट गया पिता परमेश्वर, पढ़ाई में कितना रुकावट हो गया है। अब लोग फिर या और एक बार शुरू करेंगे, नया तरीके शुरू करेंगे पिता परमेश्वर,
उन सबको तू ज्ञान दे, बुद्धि दे, अच्छा तरह से वो एग्जाम दे पाए, ये अनुग्रह प्रदान कर, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, देश के लिए, सारा विश्व के लिए। ये जो महामारी तेरे इच्छा से तेरे समय पर तू दूर कर दे, ये हम निवेदन करते हैं। तू एकमात्र परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू है। ये सबको दूर करने के लिए, हटाने के लिए सबको तू आशीष दे। देश से शासन करता हूं तो आशीष दे। जितने लोगों पिता परमेश्वर ये सब सेवकाई में लगे रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको तू स्वास्थ्य दे के रख पिता परमेश्वर, प्रोटेक्ट करके रख पिता परमेश्वर। जो ये संकट में पिता परमेश्वर प्रपीड़ित है पिता परमेश्वर, पीड़ित है पिता परमेश्वर, उन सबको मैं लाता हूं तेरे पास। चंगाई दे, उन सबका दुख को तू दूर कर दे, परिवार में तेरा चंगाई दे, सुरक्षा दे, ये मैं निवेदन करता हूं। प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, अभी हम पड़ोसी देश के साथ जो अभी कुछ चल रहा है पिता परमेश्वर, अशांति चल रहा है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये अशांति को तू दूर कर दे। अंडरस्टैंडिंग, अच्छा अंडरस्टैंडिंग आ जाए पिता परमेश्वर। हम एक दूसरे राज पिता परमेश्वर आपस में शांति में रहेंगे, ये अनुग्रह तू प्रदान कर। जो जवान लोग पिता परमेश्वर देश के लिए लड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, अपना जान को सैक्रिफाइस किए पिता परमेश्वर, जीवन को, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। उन सबको तो सुरक्षा देकर रख। आज जितने जवान शहीद हो गए पिता परमेश्वर, उन सब जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारा देश के लिए अपना जीवन दिए पिता परमेश्वर, उसके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन सब परिवार को तो शांति प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आने वाला दिनों में तो हम सबका साथ दे। जब भाई बहन सब अपना जब को जा रहे हैं, अभी ऑफिस को जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर में भी रह के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सबको तू आशीष दे, सुरक्षा दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, अच्छा तरह से काम करने के लिए। जो भाई बहन नया जॉब ढूंढ रहे हैं, अपना जॉब चेंज करने के लिए भी वो लोग प्रयास कर रहे हैं, उन सब के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। सबको तू आशीषित कर, एवं निवेदन करता हूँ। जो शारीरिक संकट में है, जो आर्थिक संकट में है, जो भाई बहन परिवार, उन सबको भी मैं तेरे पास लाता हूँ। ये आर्थिक संकट तो दूर कर दे पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष उन सब परिवार का ऊपर तू रख पिता परमेश्वर, मैं निवेदन करता हूँ। तो हम सबका साथ दिया, आज मैं धन्यवादी हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर बहन सुनीता के लिए, जिसको तू अनुग्रह किया पिता परमेश्वर। लास्ट वीक में नया साल में प्रवेश करने के लिए, जीवन यात्रा में नया साल में प्रवेश किया है पिता परमेश्वर बहन सुनीता, उसका पर तू अनुग्रह आशीष दे। जब नया साल में प्रवेश किए पिता परमेश्वर, नया साल उसके लिए आशीष का साल बन जाए, ये मैं निवेदन करता हूँ। हम सब के लिए मैं निवेदन करता हूँ। हम सबको तू आशीष से भरपूर करके रख पिता परमेश्वर। शारीरिक स्वास्थ्य दे के रख पिता परमेश्वर, सुरक्षा दे के रख पिता परमेश्वर, ये मैं निवेदन करता हूँ। हर एक विषय को तेरे हाथ में सौंपते हुए, अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हुए, ये छोटी सी प्रार्थना मैं यीशु मसीह नाम से मांगता हूँ। सुन और तू ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब प्रभु का प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तो आज हम दीजिए। हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है। परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही है। आमीन। आइए हम आशीष लेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का शांति हम सबके साथ आज और सदा सर्वदा बनी रहें। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। आमीन।